सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे हैं सारे बच्चे फटाफट से। आज फिर एक मेंस की क्लास, आज फिर एक नया दिन, आज फिर एक नई कोशिश, आज फिर कुछ नई चीजें। ठीक है, आज क्या है? मेंस। मेंस क्लास 3 आज। ठीक है, मेंस क्लास 3 है और आज हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें अगेन पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इसमें से। सबसे पहले सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। तैयारी अच्छे स्तर पे लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे? मेंस की पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? देखो, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वीडियो से डबल ट्रिपल सॉल्व भी करना पड़ेगा। क्लास के बाद बैठ के करते हो ना, खुद से सॉल्व करते हो ना। टीचर जब तक सामने खड़ा करा रहा है ना, कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब हम पर्सनली बैठ के करते हैं ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरता है। बट एग्जामिनेशन हॉल में हमने पर्सनली अकेले बैठ के करना, तो वो लेवल का कॉन्फिडेंस अटेन करने के लिए अकेले बैठ के दिन रात एक करना पड़ेगा। और आप इतना हल्के में मत लो। ये आरआरबी एग्जामिनेशंस जितने इजी आते हैं, इनको क्रैक करना उतना मुश्किल होता है। आरआरबी क्लर्क और पीओ मेंस की बात कर रहा हूं मैं, इवन आईपीएस क्लर्क मेंस की बात भी कर रहा हूं मैं। ये जो क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशंस है ना, ये इजी लेवल के होते हैं, बट इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। जो धुरंधर बच्चे हैं ना, उनको ये एसबीआई पीओ जैसा लगता है, बस प्री जैसा, और वो कुछ नहीं छोड़ते पेपर में। तो आपको उनसे टक्कर लेनी है, तो मेंटली उतना प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। उससे पहले मेहनत अच्छे से करके जानी पड़ेगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी दिखा रहा हूं। बाद में बैठ के सिर पकड़ के बैठे होगे, आंखों में से पानी नहीं रुकेगा, वो सिचुएशन में तुम्हारी आने नहीं देना चाहता। तो पहले ही बता रहा हूं कि लग जाओ और दिन रात एक कर दो, हल्के में मत लो इस एग्जामिनेशन को। ठीक है, अरे ये रिकॉर्डेड है सर, चैट नहीं देख सकते। किसने कहा ये रिकॉर्डेड है? हेलो, एक्सक्यूज मी, किसने कहा ये रिकॉर्डेड है? जागो। तो फोन उधर पड़ा था यार, मैंने देखा नहीं, मैं बात करने लग गया था। चलो, एक बार सारे बच्चे एक साथ बता दो, हाउस द जोश। हाउस द जोश, लाइक बटन पे कर दो टैप सारे के सारे बच्चे और बता दो हाउस द जोश। और आई वॉन्ट टू शो यू दिस वॉच। जो पहला बर्थडे गिफ्ट मिलना शुरू हो गया, ये आपकी पारुल मैम ने गिफ्ट दिया है। मतलब तो मैं तो देख के हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या ऐसे? मैं तो कभी, मैं मतलब इतना मैं फैसिनेट नहीं करता, मतलब मुझे इतना शौक नहीं है गैजेट्स का। ठीक है, बढ़िया है। बर्थडे से एक हफ्ता पहले ही गिफ्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो आप सभी? शुरू करते हैं। लाइक बटन पर टैप कर दो फटाफट से। ठीक है, बढ़िया। एक वार्म अप क्वेश्चन, एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। ये करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। गो फॉर इट। सर कब है आपका बर्थडे? 14th ऑफ सितंबर। हिंदी दिवस के दिन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर लास्ट दो क्लासेस के होमवर्क क्वेश्चंस, अरे आसान थे यार वो क्वेश्चंस, नहीं हुए। चलो मैं करा दूंगा अगले सेशन में।
देखो बच्चों, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, पूरा फोकस, बढ़िया वाला, पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी आपने ध्यान की कमी नहीं आने देनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोग हैं और उनका मोड ऑफ ट्रेवल जो है बस, कार एंड साइकिल है। इसकी आवाजें ज्यादा है क्लास में, तो ये कम करते हैं और इसको भी थोड़ा सा कम करते हैं। इतनी आवाजों में मजा नहीं आता पढ़ाने में। सो दो लोग हैं, ए और बी, और उनके जो मोड ऑफ ट्रेवल है ना वो तीन है। तीन कौन कौन से? बस, कार एंड साइकिल। बस, कार एंड साइकिल। कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हो कि जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बाय बाइसिकल इज x किलोमीटर। ए बाइसिकल अगर x है तो उतना ही बी कार भी है, बी कार भी x है, बी कार भी x है। उसके बाद कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बाय बस, अगर वो y है, ए बस y है, तो उतना ही बी बाय बाइसिकल है, बी बाय बाइसिकल है। ये बात तो सीधी सी है। ठीक है, और पहली लाइन में उसने मेंशन कर दिया डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज इक्वल। तो बच्चों ये तीसरे वाला मोड भी आपस में बराबर ही होगा, ये दोनों, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज इक्वल है। ठीक है, बढ़िया। आपको कह रहे हैं स्पीड ऑफ बस इज 16, कार इज 20 एंड साइकिल इज 10 and total time taken by A and B is 72 kilometers. Distance covered by A is this. Which of the following satisfies the equations? तो 16, 20, 10 की स्पीड है। 16 बस, 16, 20 और 10 की स्पीड है। ठीक है भैया, इतना दिखाई दे रहा है हमें डेटा। ठीक है, ये ऊपर हमने, ये अभी मैंने सारा डेटा ना सिर्फ सॉर्ट करके लिखा है। ये सारा डेटा जो है ना मैंने सॉर्ट करके लिखा है। डिस्टेंस है, ये स्पीड है, थोड़ा सा डेटा सिंपल करके लिख दिया मैंने। अब दोनों के टाइम्स अपने पास हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स अगर 180 मैंने ली, सुनना मेरी बात ध्यान से, वैल्यू ऑफ एक्स अगर मैं 180 लूं, 180, 180, ठीक है, और वैल्यू ऑफ वाई अगर मैं 360 लूं, 360 एंड ये भी 360। समझते जाना मेरी बात को, ध्यान से समझते जाना। और एक और चीज, अभी डिस्टेंस तो है, आपको टाइम भी पता है, 64 और 72 आवर्स लगे हुए हैं। इस फैक्टर के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया यार। 360 का डिस्टेंस 16 से ट्रेवल किया, 360 का डिस्टेंस 16 की स्पीड से ट्रेवल किया। रुको यार, y की वैल्यू, एक सिंपल सा काम कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना मैं मल्टीपल्स देख रहा हूं, क्योंकि देखो आपने रैंडमली किसी भी ऑप्शन को चेक करने से शुरू करना है ना। सो वाई नॉट हम ऐसे क्वेश्चन से शुरू करें जो मल्टीपल हो। जैसे कि 16 से कटने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? 16 से कटने वाला नंबर ये नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे 16 से इसको काटोगे तो ये डेसिमल में जाएगी वैल्यू, तो मैं डेसिमल में नहीं लेके जाना चाहता। मेरा यही कारण है कि मैं डेसिमल में नहीं लेके जाना चाहता, तो ये भी नहीं लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना, पक्की बात है। और ये दोनों नंबर 16 से कट रहे हैं, तो मैं यही दोनों ऑप्शन चेक करूंगा। 400 16 से कट जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगी वैल्यू, 32 तो कट ही जाएगा 16 से। तो मैं इन दोनों ऑप्शन में से चेक करूंगा, नहीं हुआ तो बात हो रहा है, ऊपर चेक करूंगा जब मुझे रैंडमली किसी भी ऑप्शन से स्टार्ट करना है। सो व्हाई नॉट दिस स्पेसिफिक ऑप्शन। उसके बाद एक और चीज भी है, 10 से भी कटना चाहिए, क्योंकि y यहाँ पे है तो y यहाँ पे है, 10 से भी दोनों नंबर कट रहे हैं। अब दूसरी तरफ 240 और 200 है, पहले वाली वैल्यू। x को कहाँ काटना है मैंने? x को एक तो इधर काटना है, एक इधर काटना है। 20 और 10 से कटना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन ही कट रहे हैं। तो 240 और 400 से चेक करूंगा मैं, 240 और 400। ठीक है, तो ये मैंने 240 ले लिया, ये मैंने 240 ले लिया, ये मैंने 400 ले लिया, और ये मैंने 400 ले लिया। ठीक है, बढ़िया। अब 400 का डिस्टेंस 16 की स्पीड से कितना समय लग जाएगा? 400 का डिस्टेंस 16 की स्पीड से 100/4 25 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद
240 का डिस्टेंस 10 की स्पीड से 24 घंटे लग जाएंगे। 25 प्लस 24 कितना हो गया? 49 आवर्स हो गए। 49 आवर्स हो गए, 49 इसमें से घटा दोगे 15 घंटे रह गए, मतलब 15 घंटे यहां डिस्टेंस ट्रैवल होगा। 15 घंटे 20 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 240 का डिस्टेंस 20 की स्पीड से ट्रैवल करना है, या 12 घंटे लग जाएंगे। 400 का डिस्टेंस 10 की स्पीड से ट्रैवल करना है, या 40 घंटे लग जाएंगे। 40 12 कितना हो गया? 52। 52 इसमें से घटाओगे तो 20 आवर्स रह गए। 20 आवर्स रह गए। 20 आवर्स में 16 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। जरा डिस्टेंस चेक करो, सेम आ रहा है, क्योंकि वो तो प्राइम रिक्वायरमेंट है। नहीं आ रहा, देखो यहाँ z की वैल्यू 320, यहाँ z की वैल्यू 300, सेम ही नहीं आएगा डिस्टेंस, ये तो जरूरी है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड वाला चेक कर लो फटाफट से, 200 और 320 वाला डिस्टेंस फटाफट से। कई बच्चों ने 320 से शुरू किया होगा, क्योंकि 320 जो है ना, 320 ऑब्वियसली वो भी 16 से कट ही जाता है, तो एकदम से कॉन्फिडेंस तो 320 पे ज्यादा आता है कि 320 से चेक करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो मेरे भी दिमाग में आया था, बट फिर तुम कहते कि सर अगर वही आंसर आ जाता तो कहते तुम सर को पता है पहले से ही, तो कोई बात नहीं। तो ये है 200 x की वैल्यू है, अगर 200 अगर x की वैल्यू है और y की वैल्यू 320 है, तो क्या क्या आएगा? देखो 320 बटे 16 20 घंटे लगेंगे, 200 बटे 10 20 घंटे लगेंगे, 20 20 40 घंटे हो गए। 40 घंटे इसमें से घटा दोगे तो 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे में 20 की स्पीड से 480 किलोमीटर तय हो जाएंगे। ठीक है, 200 का डिस्टेंस 20 की स्पीड से 10 घंटे लगेंगे। 332 का डिस्टेंस यहाँ पे 10 की स्पीड से 32 घंटे लगेंगे। 42 हो गए, 42 इसमें से घटा दो, बच गए 42 इसमें से घटा दो तो बच गया आपके पास 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर, 30 आवर्स तक 16 की स्पीड से 480 किलोमीटर। सेम आ गया। ओ चेक हो गया। तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना था, क्योंकि ये तो मल्टीपल नहीं आ रहे तो चांस अपने आप घट जाता है। ये मल्टीपल्स आ रहे हैं तो आपको देखो रैंडमली आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपने किसी भी 4 ऑप्शन में से शुरू करना है, बिकॉज यू हैव टू चेक द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इक्वेशंस, कि भाई क्वेश्चन का डेटा किस ऑप्शन के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, किस ऑप्शन के साथ सिंक कर रहा है। तो अगर आपने वो चीज चेक करनी है, रैंडमली आपको 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो क्यों ना ऑप्शंस को थोड़ा स्मार्टली सिलेक्ट कर ले, क्यों ना हम मल्टीपल से शुरू कर लें ताकि हमारा शुरू वाला काम आसान हो जाए। ठीक है, सो मल्टीपल से हमने शुरू किया 400 और 320 से, तो 320 वाला हमारा आंसर आ गया, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, टोटल डिस्टेंस उससे बराबर आ रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है विदाउट लुकिंग एट द चैट, मैं एक एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं तुम्हारा सवाल आ रहा होगा कि सर आपने z बराबर क्यों लिया। देखो अगर ये y है और ये भी y है, ये x है तो ये भी x है, तो भाई टोटल डिस्टेंस बराबर है ना दोनों का, उसने शुरू में बोल दिया आपको टोटल डिस्टेंस बराबर है, तो अगर ये z है तो ये भी z होगा। ठीक है, तो आपको पूरा सम देखने की जरूरत नहीं है, तो जिसमें z बराबर आ गई, क्योंकि x बराबर y बराबर z भी बराबर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस बराबर आ गया। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी से डी पे आ जाए। अब बता दो यार, हाउस द जोश, लाइक बटन पे टैप कर दो एक साथ सारे बच्चे यार, हाउस द जोश, लाइक बटन पे टैप करके बताओ जल्दी से, फटाफट से रीडिंग लो। ये नो साउंड वाला महामानव जो है, थोड़ा सा ध्यान से भाई, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। सो हमें डेटा दिया होगा, मिल्कमैन हैज सम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एंड सम वाटर, वही बस पानी में, दूध में पानी मिलाना ही मिलाना है, बोथ ऑफ विच ही डिस्ट्रीब्यूट्स इन 5 कंटेनर्स, उसके पास 5 कंटेनर्स हैं PQRST, और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स इन 5 कंटेनर्स। एवरी मिक्सचर इज सोल्ड बाय द मिल्कमैन एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क अनलेस मेंशन्ड। ठीक है, जब तक मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली दे रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर मिल्क इन 5 कंटेनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर वाटर इन 5 कंटेनर्स, बोथ द डेटा आर इन डिग्रीज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिग्रीज में डेटा है, यहाँ भी डिग्रीज में डेटा है, एंड नथिंग एल्स इज मेंशन्ड। ठीक है, आप इनको परसेंटेजेस में निकाल सकते हो बड़े आराम से। 90 डिग्री 36 डिग्री का 25% होता है, 54 डिग्री 36 डिग्री 360 डिग्री का 15% होता है, ये 10% होता है 360 डिग्री का, ये 360 डिग्री का 30% होता है, और ये 360 डिग्री का 20% होता है।
तो ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मान लो सॉरी मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे पांचों कंटेनर में मिला के मान लो 100 लीटर मिल्क है, तो पहले में 25 लीटर है, दूसरे में 15 लीटर है, तीसरे में 10 लीटर है, चौथे में 30 लीटर और पांचवें में 20 लीटर। तो इस तरीके से टोटल मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पांचों कंटेनर्स में कितना कितना है। और ऐसे ही टोटल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है बच्चों। टोटल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है 72 डिग्री का क्या मतलब होता है 20%। 72 डिग्री जो है 360 डिग्री का 20% होता है। 90 डिग्री 360 डिग्री का 25% होता है। 54 डिग्री सिमिलरली 15% होता है। 36 डिग्री सिमिलरली 10% होता है। 108 डिग्री सिमिलरली 30% होता है। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है पांचों कंटेनर्स के अंदर। सो इसने मिल्क का अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया, वाटर का अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद वो आपको क्या कह रहा है कि जो दूध वाले भैया हैं, जो धोलूराम भैया हैं दूध वाले, तो दूध वाले जो भैया हैं ये दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं, क्योंकि दूध तो बचा नहीं ना भाई, मिक्सचर आ गया। मिक्सचर आ गया। अगर मिक्सचर है हमारे पास कि भाई वो दूध और पानी का मिक्सचर बेच रहे हैं, और अगर वो दूध के प्राइस पे बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पानी के जितना फायदा हो रहा है, जितना पानी बेच रहे हैं उसको भी तो दूध के रेट पे बेच रहे हैं वो, तो दूध के रेट पे जो पानी बेच रहे हैं उसका फायदा हो रहा है उनको। ठीक है, चलो शुरू करें सवाल। डिस्ट्रीब्यूशन नोट डाउन कर लो फटाफट से सारे बच्चे। इसको सिंपलर वे में नोट डाउन कर लो। ऐसे पता कैसे, इसको ऐसे नोट डाउन किया करो जब भी तुम्हारे पास कंटेनर कौन कौन से PQRST, ऊपर लिख दो मिल्क, ब्रैकेट में लिख दो 100%, इधर लिख दो वाटर, ब्रैकेट में लिख दो 100%। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ऐसे करके नोट डाउन कर लिया करो। ऐसे नोट डाउन कर लिया करो। कितना कितना है 25, 15, 10। ऐसे किया था ना तुमने 30, 20। इधर कितना आया था 20, 25, 15। 10, 30। एक चीज का ध्यान रखना, इनका अभी आपस में कोई वास्ता नहीं है, ये अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं, इनका आपस में अभी कोई लेना देना इसने किया नहीं है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। वो टोटल क्वांटिटी बताएगा, लेना देना उसी हिसाब से बनेगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? मैं अपने इस फोटो खींचते यंत्र में इसकी फोटो खींच रहा हूं, आप भी नोट डाउन कर लो। और कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से, अभी तक तो कर लिया ना। चलो फिर पहला क्वेश्चन करके देखो फटाफट, रुकना नहीं है। ये आई थिंक रुपीज में वैल्यूज है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ना वैल्यू, ये रुपीज में वैल्यू है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये लीटर्स में नहीं है, रुपीज में वैल्यू है, आप उसी हिसाब से निकालना है इसको। अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना आप इसको। ये जो वैल्यू है ये रुपीज में है मेरे हिसाब से।
देखो यार, सो दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग द मिक्सचर्स पी एंड एस। बच्चों एक सिंपल सी बात समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाली बात। मान लो आपने 100 ml मिल्क लिया, ठीक है, आपने 100 ml मिल्क लिया, उस 100 ml मिल्क के अंदर आपने 30 ml वाटर मिला दिया। सुनना मेरी बात, फोकस नहीं है कई बच्चों का, फिर कहेंगे बच्चों समझ नहीं आया। समझ नहीं आता फिर ऐसे, अगर आप ऐसे ध्यान रखते हैं। ये मिल्क वाटर का मिक्सचर बनाने वाला क्वेश्चन ना एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है। 100 ml प्योर मिल्क लिया, उसमें 30 ml वाटर मिला दिया, तो आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से 130 ml मिक्सचर हो गया, 130 ml मिक्सचर हो गया। ठीक है, बढ़िया बात है। अब आप ये लेके आए थे, मान लो आप लेके आए थे 40 रुपए पर ml, ठीक है, पर ml 40 रुपए पर ml लेके आए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कर रहा हूं, भावनाओं में मत बहना कि इतना महंगा दूध कैसे आ रहा है। 40 रुपीज पर ml लेके आए थे मान लो आप, तो 40 into 100 यानी कि 4000 रुपीज लग गए इसके अंदर। कस्टमर से कितना लिया आपने? कस्टमर को आप कह रहे हो भाई मैं ऐसा है 40 रुपए में खरीद के आता हूं, 40 रुपए में बेच देता हूं, इतना अच्छा इंसान हूं मैं। आपने उससे 130 ml के 40 रुपए ले लिए, ठीक है, 130 ml के 40 रुपए लिए तो आपको 5200 रुपए मिल गए। तो भाई 4000 रुपए की चीज आपने 5200 रुपए में दे दी, मतलब 1200 का फायदा हो गया। तो ये क्या हम डायरेक्टली जंप कर सकते थे 1200 रुपए पे? डायरेक्टली जंप कर सकते थे 1200 रुपए पे? हाँ जी। कैसे? हम ये सोच लेते कि हमने 30 ml जो पानी है ना उसको दूध के भाव में बेच दिया, 30 ml पानी को दूध के भाव में बेच दिया, तो फायदा उसी 30 ml पानी को दूध के रेट में बेचने का है। तो 30 ml पानी को अगर आप दूध के रेट पे बेचोगे तो 30 into 40 1200 रुपए आ गए। भाई ये चीज जो फ्री की लेके आए आप, इसके आपने ये देखो 100 ml मिल्क के 100 ml, देखो 100 ml मिल्क 40 का लेके आए, 100 ml मिल्क 40 का बेच दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बट ये 30 ml वाटर फ्री का लेके आए, इसको भी 30 into 40 1200 का बेच दिया यार। तो ये वाटर को जो आपने दूध के प्राइस पे बेचा है ना, ये फायदा हुआ है, ठीक है। ये समझने वाली चीज थी पहली। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं स्मार्टली एक ही चीज देखूंगा कि भाई मेरे पास फोटो है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन की। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि कंटेनर पी की, कंटेनर क्यू की, ठीक है, कंटेनर पी की, कंटेनर क्यू की, कंटेनर पी के अंदर अगर आप देखोगे वी हैव टोटल मिल्क वाटर विद द मिल्कमैन इज दिस, ठीक है, टोटल मिल्क एंड वाटर 1680 मिल्क है, 1380 वाटर है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो यार इसमें एक चीज की गड़बड़ की ना इन्होंने, नहीं ठीक है। सो 1320 लीटर जो है ये वाटर है। इसमें से कंटेनर पी में कितना है? इसमें से कंटेनर पी में कितना है बच्चों? ये सवाल मेरा आपसे है, कंटेनर पी में कितना है? इसमें से 20%, इसका 20% निकालोगे तो 264 आ जाएगी वैल्यू। 264 लीटर वाटर है पहले कंटेनर में, ठीक है। और दूसरे कंटेनर में अगर आप देखोगे, जो कंटेनर नंबर क्यू है, बेसिकली जो कंटेनर नंबर एस है, उसमें 10% है। 10% मतलब 132। मुझे क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, क्योंकि एक तरीके से ना प्रॉफिट मेड का डिफरेंस निकालना है। और प्रॉफिट जो होगा वो मिल्क की क्वांटिटी को 40 रुपए में बेचने का ही तो प्रॉफिट होगा। तो मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, ये 20% है, 10% है, डिफरेंस 10% आ गया, सीधा 132 लिख देता। ऐसे भी कर सकता था। ऐसे डिफरेंस निकालना चाहो तो ऐसे भी डिफरेंस आ जाएगा। 132 लीटर का डिफरेंस है। ये 132 लीटर वाटर को जो तुमने 40 रुपए में बेच दिया, यही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो यही है तुम्हारा आंसर 4280। सिंपली इसके अप्रोच बहुत सारे बनते हैं, इससे फाइनेस्ट अप्रोच नहीं है इसका कोई। आप इसके लिए इक्वेशन भी बना सकते हो जो बहुत सारे बच्चों ने बनाई भी होगी। बट मैं एक छोटी सी बात समझता हूं इसके अंदर कि भैया ऐसा है, फायदा तो हुआ है पानी को दूध के प्राइस में बेचने का। पहले कंटेनर में पानी इतना है, पहले कंटेनर में पानी इतना है, इस पानी को दूध के प्राइस में जो बेचा है 40 रुपए का, इतना फायदा हुआ है पहले केस में। और इस पानी को जो दूध के प्राइस में बेचा है, ये फायदा हुआ है दूसरे केस में। ये पहले का फायदा, ये दूसरे का फायदा, ये पहले का फायदा, ये दूसरे का फायदा।
हमने दोनों फायदों के बीच में, दोनों प्रॉफिट्स के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के लिए मैंने 40 कॉमन ले लिया, 264 माइनस 132, दिस विल गिव यू 132 एंड मल्टीप्लाई किया, 5280 विल बी योर आंसर। अप्रोच मायने रखता है बच्चों, ये बहुत जरूरी है समझना। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सर मिल्क तो 20% है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिल्क कितना है, क्योंकि मिल्क को, आप ये चीज देखते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं आप? मान लो कोई पर्सन 100 लीटर दूध लेके आया 40 रुपए का, वो 100 लीटर दूध तो 40 रुपए में ही दे दिया ना उसने, वो कॉस्ट प्राइस में ही तो बेच रहा है, उसको तो दूध में तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। ये जो दूध में पानी मिला रहा है, उस पानी को दूध के प्राइस में जो बेच रहा है, देखो जो दूध लेके आया कॉस्ट प्राइस 40 रुपए का, वही दूध सारा आगे 40 रुपए में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस तो वहीं रिकवर हो गया, कॉस्ट प्राइस वहीं रिकवर हो गया। बात है प्रॉफिट कहां हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है पानी में, पानी को जो दूध के प्राइस में बेच रहा है वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट की बात हो रही है यहां पे कि भाई पानी कितना है, मिल्क कितना भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिल्क तो अपना कॉस्ट प्राइस रिकवर कर रहा है, पानी है जो प्रॉफिट बना के दे रहा है। सर 40 कैसे लिया आपने? शाबाश, इधर आओ, शाबाशी दूं कमर पे आपके ऐसे थोड़े से, आ जाओ आ जाओ, दे देता हूं यार। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते यार तुम लोग, क्या करते हो यार? मिल्कमैन sold the milk at cost price of pure milk 40 rupees per liter unless mentioned. Moving forward to the next question. क्वेश्चन पिछले वाले से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो हमारा डेटा कहाँ है? हमारे पास डेटा है कि भाई कुल मिला के बात हो रही है कंटेनर एस की, कंटेनर एस की बात हो रही है। कंटेनर एस में जहां पे 10% ऑफ द टोटल वाटर लाई करता है, इसने क्या किया, अपने सेलिंग प्राइस को 25% से बढ़ा दिया। यूजुअली सेलिंग प्राइस क्या है सबका? अनटिल मेंशन 40 रुपीज है, 40 रुपीज सेलिंग प्राइस है, 40 रुपीज सेलिंग प्राइस है, इसने 25% से बढ़ा के 50 रुपीज कर दिया। 25% मतलब 1/10, 40 रुपीज की चीज 50 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो 40 मतलब प्रॉफिट्स एक तरीके से और बढ़ा दिए इसने, और इसकी वजह से उसका टोटल प्रॉफिट जो है ना, एस का टोटल प्रॉफिट जो है वो टी के टोटल प्रॉफिट के बराबर हो गया। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको पता कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसको लेंदी तरीके से नहीं करते, इसको स्मार्ट तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको मान लेते हैं, देखो एक सिंपल, इसको बहुत बड़ी इक्वेशन बन सकती है इसकी, बट मैं इसको सिंपल कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं 100x मिल्क है और 100y वाटर है।
सुनना मेरी बात ध्यान से, 100x मिल्क है और 100y वाटर है। हम ना कंपैरिजन कर रहे हैं S और T का। किसका? S और T का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज है। S और T का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले वाले में S और T में कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन है? S और T 30-20, 30x 20x। और वाटर कितना कितना है? वाटर S और T में 10 और 30, 10y 30y। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में पूछूं कि टी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? टी को प्रॉफिट हो रहा है पानी बेचने पर। पानी बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है टी को प्रॉफिट हो रहा है पानी बेचने पर। तो टी का पानी है इतना, तो टी का प्रॉफिट मैं कैसे निकाल सकता हूं? 30y पानी है उसके पास और इसको उसने 40 रुपए का बेच दिया, इतना टी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बढ़िया, इतना प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर मैं पूछूं एस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो एस ना अपना मिक्सचर 50 रुपए का बेच रहा है, क्योंकि 25% ज्यादा का बेच रहा है ना, 50 रुपए का बेच रहा है। तो पहले तो एस को फायदा हो रहा है कि वो अपने पानी को 50 रुपए में बेच रहा है, मतलब 10y को 50 रुपए में बेच रहा है। पहला फायदा तो उसका ये हो गया, ठीक है, पहला फायदा तो उसका ये हो गया। और एक और फायदा उसका हुआ है कि वो जो दूध 40 का लेके आया था ना, उस 40 रुपए वाले दूध को 50 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 10 रुपए का फायदा वो दूध पे भी कमा रहा है, ठीक है, 10 रुपए का फायदा वो दूध पे भी कमा रहा है। मतलब ये जो 30x है ना, 30x, इस 10 रुपए का फायदा वो दूध पे भी कमा रहा है, इस 30x पे भी 10 रुपए कमा रहा है वो। तो ये हो गया एस का फायदा, ये हो रहा है टी का फायदा, ये बराबर है, ठीक है। तो ये 500y है, ये 1200y है, 1200 में से 500 चला गया, 1200 में से ये 1200 है, ये 500 है, 1200 में से 500 चला गया, 700y आ गई वैल्यू। और ये कितना है? 300x, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको सबको? क्या इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो फटाफट से। अरे बताते नहीं हो यार आप लोग, जल्दी बता दो। क्या इससे आपके पास मिल्क वाटर की रेशो आ जाएगी? क्या इससे आपके पास मिल्क वाटर की रेशो आ जाएगी कंटेनर एस में, कंटेनर वाई में? कि कितना मिल्क है, कितना वाटर है? ये कुछ डाउट्स आ रहे हैं कुछ बच्चों के। सर एस और टी से क्यू का रिलेशन एक बार वापस बता दो। चलो दोबारा बताता हूं, देखो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके पास अगर आपने मिल्क को मान लिया कि मिल्क 100x है, तो उसमें से एस में मिल्क कितना है? 30x 20x डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, 30-20%। अगर आपने मान लिया कि 100y टोटल आपका वाटर है, 100y टोटल वाटर है आपके पास, तो उसमें से 10y एस में हो गया, 30y टी में हो गया। चलो बढ़िया। अब कह रहे कि द milkman further increases the selling price of a mixture of container by 25%, thereby making the total profit of S is equal to total profit of T. S का टोटल प्रॉफिट, सबसे पहले T का टोटल प्रॉफिट क्या है? T में प्रॉफिट जो हो रहा है सिर्फ पानी बेचने पर हो रहा है। भाई पानी को 40 रुपए में बेच रहे हो, यही प्रॉफिट हो रहा है। भाई पानी जो है तुम्हारा, उस पानी को 40 रुपए में बेच रहे हो। पानी कितना? 30y, 30y को तुम 40 में बेच रहे हो, तुम्हें 1200y का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। सही बात है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, सत्य है। वहीं दूसरी तरफ 30x, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो S को कितना फायदा हो रहा है? S को फायदा हो रहा है पानी बेचने पर भी, दूध बेचने पर भी, क्योंकि पानी उसने देखो 50 रुपीज का मिक्सचर बेच रहा है, तो जो पानी डाला था वो तो फ्री का लेके आया था, तो उस पानी पे हो गया 50 रुपीज का फायदा। और जो दूध लेके आया था वो 40 का लेके आया था, उसको बेच दिया 50 में, तो उधर हो गया 10 का फायदा। तो 10 का फायदा इस 30x पे, तो ये 300x
और ये आ गया आपके पास x और y, इधर y x और y की रेशो आ गई आपके पास, x बाय y आ गया 7/3। x बाय y क्या आ गया 7/3। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग द मिक्सचर Q। मिक्सचर Q को बेच के कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कितने % प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो बस यही बताना है। सर Q में कैसे फर्क पड़ेगा बच्चों, x और y की वैल्यू आ गई ना आपके पास, x और y की वैल्यू आ गई एक तरीके से आपके पास कि ये 700 यूनिट्स हो गई वैल्यू, ये 300 यूनिट्स हो गई वैल्यू। नाउ यू कैन कंपेयर देम, नाउ यू कैन इजीली कंपेयर देम, ठीक है। 700 यूनिट्स हो गई वैल्यू, मिल्क है, ये मिल्क है, और वाटर क्या है 300 यूनिट्स, ठीक है। तो Q में कितना डिस्ट्रीब्यूशन था भाई, Q में कितना डिस्ट्रीब्यूशन था, Q में 15 एंड 25%, 15%, इसका 15%, इसका 25%, इसका 15% देखोगे तो 105, इसका 25% देखोगे तो 75, ठीक है। तो एक बेसिक सा कॉमन सेंस का सवाल है लिटरली कि भाई दूध के ऊपर जितना पानी डाल रहे हो उतना ही फायदा हो रहा है। भाई आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, इस 105 यूनिट दूध को 40 में लेके आए हो, और आपका प्रॉफिट क्या है, इस 75 यूनिट मिल्क पानी को जो बेच रहे हो 40 में, वही आपका प्रॉफिट है। तो कितना प्रॉफिट आ गया बच्चों, ये कट गया 15 से काटा आपने 5/7, तो ये आ गया 71.42% प्रॉफिट। क्या किसी का ये आंसर आया था, ऑप्शंस में नहीं है आई थिंक, ये कहीं पे भी नहीं, ऑप्शंस में नहीं है। 71.42% का प्रॉफिट आएगा। किसी का आया था क्या, किसी का आया था क्या, समझ आई कि नहीं आई बात, ये बताओ जल्दी से सारे बच्चे पहले तो। कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई संदेह किसी प्रकार का इस पूरे के पूरे सवाल में? चलो अगला क्वेश्चन करो, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, टाइम कम है, काम ज्यादा है, जल्दी। सर वो डायरेक्ट भी आ जाता, नहीं आता डायरेक्ट, वो मिल्क वाटर के रिलेशन के बिना कैसे निकाल देते डायरेक्ट, जब दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरा बना के मेरी बात सुनो। तो बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर आर इज इंक्रीज बाय 28.56%, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट हो गया वो 125% का हो गया। 125% मतलब 125/100 यानी कि 5/4। और अगर 5/4 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 4 रुपए की चीज पे 5 का फायदा हो गया, और वो 9 में बेची गई है। और ये 9 में कब बेची गई वैल्यू, ये 9 में तब बेची गई वैल्यू जब आपने आपके सेलिंग प्राइस को 7/9 से 2/7 से इंक्रीज कर दिया। 2/7 से इंक्रीज कर दिया मतलब शुरू में जो प्राइस था वो 7 था, शुरू में सेलिंग प्राइस 7 था, 7 पे 2 बढ़ा दिया और ये 9 हो गया। तो मतलब अगर मैं शुरू वाले सेलिंग कॉस्ट प्राइस और शुरू वाले सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 4 और 7 आ रही है वैल्यू। शुरू वाला कॉस्ट प्राइस
और शुरू वाला सेलिंग प्राइस, 4-7 की रेशो आ रही है। सही है, बढ़िया यार। तो अगर मैं उसी हिसाब से इसको देखूं, यहां पे समझने की कोशिश करूं, तो 4 और 7 की वैल्यू आपके पास आ रही है। एक बात तो इतनी है क्लियर। और इसके अलावा आपको वहां तक भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, आपको बस रेशो निकालनी है ना दोनों मिल्क और उसके बीच में। तो वो देखो आप क्या कर सकते हो, 4-7 की रेशो आ गई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो प्रॉफिट बता सकते हो कितना होगा, प्रॉफिट 3 का हो रहा होगा। तो 3 का प्रॉफिट 4 पे, 3/4 का प्रॉफिट हो रहा होगा। सही है। सो 3/4 का प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मैं वहीं पे अज्यूम करके चलूं कि 100x अगर मिल्क है और 100y अगर वाटर है, तो जितना वाटर उसके अंदर डाला गया होगा वही प्रॉफिट होगा, और जितना मिल्क उसके अंदर डाला होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि वाटर के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है और मिल्क ही हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो इस हिसाब से देखें अगर हम डेटा, तो 10% एंड 15% डेटा है हमारे पास मिल्क एंड वाटर का, 10% एंड 15% ये डेटा है। तो भाई ऐसा है, प्रॉफिट हुआ है 15y का, 15y का प्रॉफिट हुआ और 10x हमारा कॉस्ट प्राइस है। 40 से मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, बट वो कट जाएगा। ठीक है, तो इधर काटा आपने 2 बार कटा, इधर काटा आपने 3 बार कटा, 3 से 3 बार कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार कट गया। तो x/y की रेशियो आ गई 2/1। मतलब x/y की रेशियो 2/1 आ गई। अगर आप यहां पुट करते हो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 पुट करते हो, तो ये आ जाएगी 200 और 100, मतलब 2:1 की रेशियो आ जाएगी टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी की रेशियो 2:1 की आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया है। टोटल क्वांटिटी की रेशियो 2:1 की आ रही है। अब जरा देखो यहां पे हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां पे हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 5 यूनिट का, और ये कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट 5000 का हो रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, 4 यूनिट की वैल्यू 4000, मतलब जेब से 4000 का खर्चा हुआ। जेब से 4000 का खर्चा हुआ, खर्चा तो दूध लाने का हुआ है बस। तो दूध है 40 रुपए का, दूध है 40 रुपए का, मतलब हम 100 लीटर दूध लेके आए हैं। किस केस में, टी के केस में, आर के केस में, सॉरी आर के केस में हम 100 लीटर दूध लेके आए हैं। आर के केस में 100 लीटर दूध लेके आए हैं, मतलब इस 10% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू 1000 हो जाएगी। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1000 है, 2 यूनिट की वैल्यू 1000 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 लीटर। मतलब ये वाटर आ गया आपके पास और ये मिल्क आ गया, वाटर एंड मिल्क आ गई आपके पास वैल्यू। सही है, वाटर एंड मिल्क आ गई आपके पास वैल्यू। तो 1500 लीटर्स अपने पास आ गई वैल्यू। अब आपने ना मिक्सचर टी को, कंटेनर टी वाले मिक्सचर को बेचना है, और वहां पे आपको पता है कि जो प्रॉफिट होगा सारा वाटर के ऊपर होगा। ठीक है, वाटर उसके अंदर 30% है, हमने देख लिया वाटर 30% है, 500 का 30% 150 आ जाएगी वैल्यू। फिर हमने उसमें थोड़ा और वाटर भी डाला है, कितना, 14 लीटर और वाटर डाला है। तो इस 164 लीटर पे जो 164 लीटर वाटर है, इसी के ऊपर यही फायदा देगा हमें। जब आप इस पानी को दूध के प्राइस में बेचोगे तो ये फायदा देगा, मल्टीप्लाई किया तो 6560 जितना फायदा दे देगा। क्या आंसर आ जाएगा, 6560, इतना फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ फटाफट से। एक बार रुकिएगा जरा, एक और क्वेश्चन एक बार इसको भी अगर देखते हैं हम। फर्दर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस by 25%। चलो करो, इसको करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करो, फटाफट से।
यश कोठारी उस पे आ रहा हूं मैं, रुक जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये कर लो पहले। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको कर लिया बहुत इजी तरीके से। चलो देखते हैं। कह रहा हूं ऑन सेलिंग द मिक्सचर पी एंड आर, ऑन सेलिंग द मिक्सचर पी एंड आर, टोटल प्रॉफिट आपको बता दिया एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग प्राइसेस इज ₹9800। व्हाट इज द टोटल अमाउंट मिल्कमैन गेट्स ऑन सेलिंग दिस? टोटल प्रॉफिट है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेलिंग प्राइसेस है, और इसका आंसर काफी सारे बच्चों ने निकाल भी दिया। सबसे पहली चीज आप ये चीज समझो कि टोटल प्रॉफिट 5600 का वो कह रहा है, टोटल प्रॉफिट 5600 का वो कह रहा है पी और आर के केस में। अब प्रॉफिट हुआ पानी बेचने पर, प्रॉफिट हुआ पानी बेचने पर, ठीक है। तो हमें पता है कि पानी बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो 40 रुपए का पानी बेचा, आपने इसको काटा तो आपको कितना मिल जाएगा भाई? 140 लीटर यहां पे पानी बेचा गया। ये चीज हम देखते ही बता सकते हैं भाई 140 लीटर पानी बेचा गया, ठीक है। पी और आर के अंदर 140 लीटर पानी बेचा गया है, ठीक है। पी और आर में देखोगे तो कुल मिला के 35% ऑफ द टोटल मिक्सचर पानी बेचा गया, 35% ऑफ द टोटल मिक्सचर। तो आपने कैंसिल किया 4 बार, 1% की वैल्यू आ गई 4 लीटर, 100% की वैल्यू आ गई 400 लीटर, और इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो आप वैल्यूज, ठीक है भैया, इंडिविजुअली वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। अब आपको एक सिंपल सी बात देखनी है भाई, इंडिविजुअली वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। 1% की वैल्यू 4 आ रही है तो 20% की वैल्यू यहां पे आपके पास आ जाएगी भाई। टोटल आपको पता है कि टोटल 140 है, तो 20 गुना 4 80 और 15 गुना 4 60, 15 गुना 60 4 60, इतने इतने लीटर पानी गया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट्स हैं दोनों के दोनों, ये प्रॉफिट्स हैं दोनों के दोनों, और आपको बोल रहा है कि दोनों सेलिंग प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो 9800 रुपीज है। आपने बताना है कि आपने जो यहां पे कंक्लूड करना है वो ये करना है कि दोनों को बेचने के बाद जो सेलिंग प्राइस रिसीव हुआ कंटेनर टी के अंदर, उसके लिए आपको ना ये बताना पड़ेगा कि भाई क्या वैल्यू है मिल्क की, ये वैल्यू निकालनी है। मिल्क की वैल्यू अगर कंटेनर पी और आर में देखोगे आप तो 25% और 10% मिलेगा। मतलब अगर मैं देख लूं 100 यूनिट्स मान लूं तो 25 यूनिट और 10 यूनिट वैल्यू आ रही है, ठीक है, 25 यूनिट और 10 यूनिट। और यहां पे जो रिसीव हुआ है वो कितना कितना रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है जो वो कितना कितना रिसीव हुआ है, 40 रुपए प्रॉफिट रिसीव हुआ, ठीक है। तो ये आ रही है आपके पास वैल्यू 3200 और 2400 रुपए, ये आ रही है वैल्यू। ये सेलिंग प्राइसेस आ गए। सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस वो दे रहा है आपको, सबट्रैक्ट कर दिया 15 यूनिट प्लस 800 रुपए, इसकी वैल्यू है 9800 रुपए। ये इधर चला जाएगा, 15 से काटोगे 9000 को तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 यूनिट इज इक्वल टू 9000, एक यूनिट की वैल्यू 600 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 600। तो एक यूनिट की वैल्यू 600 आ रही है तो उस हिसाब से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं आज, सच में ध्यान कहीं और ही जा रहा है मेरा बार बार, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन और
एंग्जाइटी सी फील हो रही है, बट कई बार हो जाता है, आप भी समझते होंगे। यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू आपके पास? 600 यूनिट, क्योंकि प्राइस लिखना ना यहाँ पे 600 यूनिट प्लस 800 रुपये इज इक्वल टू 9800 रुपये। ठीक है, तो 600 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 9000। तो एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 15। एक यूनिट की वैल्यू 15 आ रही है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1500। 1500 लीटर मिल्क है, और इसी के साथ ही जो वाटर है वो कितना है? वाटर आपने निकाला था अभी शुरू में, कितना आ रहा था? कितनी वैल्यू आ रही थी? 400 आ रही थी वैल्यू। 400 लीटर वाटर है। हमने टी के केस में बताना है कि टोटल कितना आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो टी के केस में अगर आप देखोगे 20% 30%, इसका 20% 300 होगा, इसका 30% 120 होगा। तो 420 लीटर बेचोगे जब आप 40 रुपए ईच में, तो ये आपको 1680 रुपीज प्राइस दे देगा, 16,800 रुपए। ठीक है भाई, एक छोटे से क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उधर भी कुछ गड़बड़ हुई है। मूविंग बैक यहां पे, if the milkman further increases the selling price of the mixture of the container S by 25%, thereby making the profit on S equals to the profit on T. So 30y into 40, ये तो ठीक है बिल्कुल। सेलिंग प्राइस जो आ रहा है उसको 25% से बढ़ाया गया है ना। तो यहाँ पे पता है क्या, अनटिल मेंशन्ड लिखा गया था यहाँ पे 40 रुपए। मेरे हिसाब से अब मेरे दिमाग में पता है क्या चीज आ रही है अगला क्वेश्चन देखने के बाद, कि यहाँ पे 40 रुपए जो है ना प्राइस मेंशन कॉस्ट प्राइस किया गया और कहा गया कि बेचा जाए। जैसे शुरू में बोला गया ना कि अनलेस मेंशन, जब तक मेंशन ना किया जाए तो आपने लेना है, पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि कोई सेलिंग प्राइस है और उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक बार मेरे को ना इसको ओवरऑल को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस इसका अलग आएगा। ठीक है, एक बार यहां से इसको करेंगे दोबारा से, एक बार मैं पूरा ही बता देता हूं दोबारा से ये सवाल। ठीक है, देखो समझो ध्यान से सारे के सारे बच्चे। मान लो 100x मिल्क है, 100y वाटर है। 100x मिल्क है, 100y वाटर है। सॉरी फॉर द ब्लंडर्स जो हो रहे हैं बीच में थोड़े थोड़े। अब इसके अंदर मिल्क कितना कितना है और वाटर कितना कितना है। तीस % मिल्क है, 10% वाटर है। ठीक है, एस और टी की बात हो रही है ना। तीस % मिल्क, 10% वाटर। टी में देखोगे तो 20-30। तो अगर आप देखोगे मिल्क का सेलिंग प्राइस, एस के केस में अगर आप देखो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, मिल्क इतना गया, वाटर इतना गया, 30x प्लस 10y। इस प्राइस में हम बेचने वाले थे और इस प्राइस को मैंने 25% से बढ़ा दिया, मतलब एक तरीके से 50 कर दिया। तो किया तो पिछली बार भी मैंने ऐसे ही था, ठीक है 50 कर दिया प्राइस, या फिर जो भी प्राइस आ रहा था आपने उसका 25% इंक्रीज कर दिया, 5/4 कर दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस को आपने इतना कर दिया, देयर बाय जो प्रॉफिट हो रहा है ऑन एस इज इक्वल टू टी। ठीक किया था यार वो, वैसे पहले भी मैंने ऐसे ही किया, आई थिंक ऐसे ही आएगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ अलग, वही सेम चीज बन जाएगी दोबारा से, ऐसे ही आएगा। क्या आपका भी ऐसे ही आया था ना इसमें? पर बनेगी तो ये वही चीज है ना बाद में भी। तो ठीक ही है,
चलो एक बार आप फिर भी ना एक बार कोशिश कर लेना, क्योंकि अभी मेरा ना थोड़ा सा वो है कि मेंटल स्टेट कुछ ऐसी है कि मैं अभी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा मैं आज इस सेशन में। ये आपने देखा भी होगा, अभी सेशन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, बट मैं फिर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको लगे इसका कोई और सोल्यूशन है या मुझे लगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इट्स लाइक नॉर्मल। मैं चाहूँ तो क्लास से पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकता हूँ ताकि क्लास में बिल्कुल नेट टू नेट परफेक्ट रहूँ, बट मैं ओरिजिनल रहना चाहता हूँ और उसी में आप सभी का फायदा है, मेरा भी, ठीक है। सेशन एंड करते हैं यहीं पे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को बस मैं देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पर 20% ऑफ फिर से स्टार्ट कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा प्लान कर रहा है अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने का, तो TT10 कोड लगा के आप 20% ऑफ ले सकते हो, ठीक है, फीस में। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पे आपको मेरे सारे कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, बेसिक से हाई लेवल। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, TT10 कोड लगाना फॉर 20% डिस्काउंट। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।